स्वागत है हमारे चैनल तीसरी आंख में। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा और किस कारण से आप रायपुर भी बताइएगा। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एनजीओ प्रकोष्ठ में जिला संयोजक के दायित्व पर हूँ। आज मेरे साथ पंचकुला जिला से भारतीय जनता पार्टी से रायपुर रानी से राज अग्रवाल जी जो हैं ये सह संयोजक लगाए गए हैं जिला में। तो हम लोग अपने पूरे एनजीओ प्रकोष्ठ के माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं कि हम जनता से जुड़े हुए जो लोग होते हैं एनजीओ में, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और समाज को उठाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो कई पार्टियों से भी नहीं जुड़े हुए होते, जो एनजीओज होते हैं उनका अपना जो भी काम होता है वो सेवा के भाव से ही वो करते हैं। हम उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उनके माध्यम से समाज के हर व्यक्ति तक और हर एक जो भी लोग इसके बेनिफिशियरी हैं उन तक हर जो सुविधा हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उनको पहुंचाने का प्रयास करें, तथा उनके माध्यम से हम अपने पूरे सभी धर्मों के लोगों को, समाज के लोगों को जोड़ के रखने का प्रयास करें और भारतीय जनता पार्टी के हित में जो भी आने वाला चुनाव है उसमें अधिक से अधिक वोट डालें। इसके अलावा जो भी मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने का हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे। तो एनजीओ को हम लोग आज रायपुर रानी में इसीलिए यहाँ पे हमारे सह संयोजक जो हैं राज अग्रवाल जी, वह हमारे मंडल के संयोजक हैं अनिल सोनी जी, और इनके साथ हमारे वाल्मीकि समाज से और भी साथी उपस्थित रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमारी इस बैठक में शामिल हुए। और हमने सबने ये तय भी किया है कि हमारा जो रायपुर रानी का क्षेत्र है, यहाँ जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं वो समाज को जागृत रखने का प्रयास करें और आने वाले चुनावों में पूरा योगदान दें। भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो कैंडिडेट हैं बंतो कटारिया जी हैं, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने समाज के हर व्यक्ति के बारे में सोच रखी है। आज से पहले हमारे देश में कभी नहीं सोचा जाता था कि किसी व्यक्ति को मुफ्त इलाज भी मिलेगा। आज से पहले हमारे देश में ये किसी ने नहीं सोचा कि जो गांव की महिलाएं हैं वो खुले में शौच के लिए सुबह अगर नहीं जा पाती थी तो दिन भर वो पीड़ा से तड़पती थी। प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए भी प्रबंध किया है। आज अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो हमारे रेलवे स्टेशनों पर पहले बहुत गंदगी होती थी, परंतु अब साफ़ सुथरे रेलवे स्टेशन हमारे देश को मिले हैं। जहाँ पे हमारे रोड्स का काम है वो लगातार हमारा रोड अगर पहले 10 किलोमीटर बनता था वो 10 टाइम्स ज़्यादा बन रहा है। आज की डेट में हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। कोविड के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों को इतना अच्छे तरीके से संभाला है। हमारे देश को पूरे संसार में परेशानी आई कोविड से, भारत आज भी उसी दिशा से बढ़ रहा है। भारत में उसी तरह से हाईवे आज भी बन रहे हैं। तो आपने ये देखा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच थी ना, उससे पिछले 10 वर्षों में हमारा देश बहुत आगे गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 के लिए विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, हम सब उसके लिए नतमस्तक होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। और मेरा आप सभी से योगदान है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं एक निवेदन करता हूं जनता से कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं और वोट देने बूथों पर जरूर जाएं। ना ही खुद वोट डालें बल्कि अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 मई को वोट डालने आए और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें। रायपुर रानी में आपको एनजीओ की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? मुझे रायपुर रानी में मेरी ये पहली बैठक है, तो एनजीओ से मेरे को राज अग्रवाल जी मेरे यहाँ पे काफ़ी एक सक्रिय हमारे संयोजक हैं, जिला सह संयोजक हैं। तो इनके माध्यम से आज मैंने देखा है वाल्मीकि समाज से भी लोग आए और हमारे प्रेस से भी साथी उपस्थित थे, दूसरे समाज अग्रवाल सभा से और हमारा ब्राह्मण समाज से, सभी से लोग उपस्थित हुए। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम इस निश्चय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाने का प्रयास करेंगे और लोगों को आपस में जोड़ के रखने का प्रयास करेंगे। हम लोग जिला संयोजक हैं तो जिला में लोगों को संयोज के रखना ही हमारा दायित्व है। तो सब लोग आपस में जुड़ के प्रेम से और इस लोकतंत्र के उत्सव का आनंद लें, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। जैसे रायपुर रानी में आपको मंडल एनजीओ संयोजक बनाया गया है, तो आपको लेकर इसको लेकर के आपके आगे क्या दायित्व रहेंगे, क्या कार्य रहेंगे और लोगों को कैसे आप जागृत करोगे? मेरा दायित्व है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। हर समाज, हर वर्ग को नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी कार्य किए उनके कार्य के बारे में बताकर उनसे सही निर्णय लेने के लिए मेरा आश्वासन रहेगा कि मैं चाहता हूं कि लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतने ही हमारे मोदी जी के ज़्यादा वोट बढ़ेंगे।
हमारा मेन मकसद है कि मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य कराया, इस भारत को आगे बढ़ाने में, विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसको पूर्ण कराने का पूरा सहयोग रहेगा। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, चरम सीमा पर हैं, बंतो कटारी और वरुण चौधरी हैं मैदान में, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे जो इस एरिया में है ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 95% जो है बीजेपी का वोट है। और क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह है इसको लेकर, जब से हमारे नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है। और युवा जितने ज़्यादा इस मैदान में आया, और वो सभी चाहते हैं कि बंतो कटारिया जी ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से यहाँ से जीत कर जाए। आपसे एक अंतिम प्रश्न है, जिन बच्चों की आप प्रथम बार वो मतदान कर रहे हैं, उनको क्या क्या संदेश देना चाहोगे आप? जो बच्चे इस बार युवा हैं और उनका पहली बार वोट मिला है, उनको मैं एक बात उनको निश्चित करवाना चाहूँगा, उनसे निवेदन भी करूँगा कि सभी राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए वोट करें, और वोट हर हालत में करें, क्योंकि आपका जो भी आज का दिया हुआ वोट है वो भारत के भविष्य को तय करेगा, वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करेगा, वो सभी युवाओं के भविष्य को तय करेगा। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि सभी युवा राष्ट्रहित में मजबूती के साथ खुद भी अपना मतदान करें और लोगों को भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आज की रैली में प्रधानमंत्री जी का कमल गिर गया था, उसको लेकर भी कांग्रेस ट्रोल कर रही है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जब भी हम लोग भीड़ के बीच में होते हैं या अपने काम पे लगे हुए होते हैं, कई बार ऐसी ही कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं, लेकिन उसको लोकतंत्र में देखो हर एक व्यक्ति को अधिकार है, अपना विपक्ष का अपना काम है। ये हमारे देश की मजबूती है कि अगर हमारे से कोई छोटी सी भी गलती होती है तो विपक्ष उसको उजागर करने का काम करता है, और हम हमेशा जनता के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे ज़्यादा मैं उस विषय में बातचीत नहीं रख सकता। धन्यवाद।